गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मैं अरुण गौतम सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो जल्दी से आ जाएंगे दोस्तों, फटाफट से आगे की बातचीत हम लोग शुरू करते हैं। हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी मस्त बिंदास झकास फर्स्ट क्लास होंगे। तो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं भाई। लास्ट क्लास में थोड़ा सा क्लास छोटी रही थी हमारी, बट आज पूरी कोशिश करेंगे क्लास को कंप्लीट करने की। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये चीज़ सीखी थी क्या, ऑल, मोर, सम, अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ। इन सभी शब्दों की बात करें तो इस सारे के सारे शब्द काउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी इनका यूज किया जाता है। ठीक है, अगर इन सब शब्दों का यूज काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज हुआ तो ये प्लूरल हो, वो नाउन हमेशा प्लूरल होगा और आने वाली वर्ब प्लूरल हुआ करती है। और अनकाउंटेबल नाउन्स इनके साथ आ रहे हैं तो अनकाउंटेबल नाउन्स तो सिंगुलर होते हैं और आने वाली वर्ब भी कैसी होती है, सिंगुलर हुआ करती है। ठीक है, तो आ जाएंगे भाई फटाफट से। आज कमेंट आपके फोन में ही चलेंगे हमारे। चलिए भैया, तो जल्दी से आ जाएंगे दोस्तों। आई वेलकम अनिल, कौशिक, सौरव, संजय, मोहित, नित्सा, प्रीति, सौरभ, अनिल, अंकुर, आयुषी, शिवम, पीयूष, आदेश, मृदुल, सोनम, नैनी, सारांश, गुप्ता, दिनेश, पंकज, आयुषी, सनी, मोहित, आकाश, विवेक, गौरव, संदीप, गोयल, मोहित, निशिता। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। जल्दी से आ जाएंगे और चीजों को आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, आज कोशिश करेंगे इसको काफी कंसेप्ट्स को हम लोग पढ़ लें। मैं एक दो चीजें और लिखवाता हूं आपको, है ना, फिर उन पर एक साथ क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, फिर आपके साथ दो और एक्सप्रेशंस आते हैं हमारे सामने। एक आता है अ नंबर ऑफ और एक आता है जी द नंबर ऑफ। ठीक है, ये दो अलग अलग एक्सप्रेशंस है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। ठीक है, अगर आ नंबर ऑफ की बात करते हैं, आ नंबर ऑफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों इसके बाद आने वाला कोई भी नाउन, कोई भी वर्ब या फिर कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, माय, अवर, योर, है ना। इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन आ रहा है, सब कुछ कैसा होगा, एवरीथिंग शुड बी प्लूरल। आ नंबर ऑफ के साथ आने वाले केसेस मेरे दोस्तों सभी कैसे होंगे, सभी कैसे होंगे मेरे बच्चे, प्लूरल होते हैं। आ नंबर ऑफ के साथ अगर कोई एक्सप्रेशन आ रहा है तो सभी एक्सप्रेशन प्लूरल होंगे। बात अगर हम करते हैं द नंबर ऑफ की, किसकी, द नंबर ऑफ की, तो द नंबर ऑफ के साथ आने वाला जो भी नाउन रहेगा, आगे चलकर कोई वर्ब रहेगी, फिर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर है तो इसकी कंडीशन क्या है वो देखनी है हमें। नाउन तो कैसा होगा, प्लूरल। वर्ब कैसी होगी बच्चे, सिंगुलर। द नंबर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल होगा बट वर्ब और पॉजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर। ये कंडीशन किसकी है, आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन है। आ नंबर ऑफ की कंडीशन अलग है और द नंबर ऑफ की कंडीशन मेरे बच्चे अलग अलग होती है। ठीक है, पहले कंडीशंस नोट करो, फिर इन्हीं सभी पर क्वेश्चंस भी देखेंगे, इन पर भी, इस पर भी। इसके अलावा एक एक्सप्रेशन और होता है, जल्दी से देखते हैं।
मोर देन वन, किसकी बात की हम लोगों ने? मोर देन वन। बात अगर हम करें मोर देन वन की और मोर देन वन, ये और एक्सप्रेशन है एक, इसको लिखने का तरीका चेंज किया हम लोगों ने बस। अगर मोर देन वन एक साथ लिखा जा रहा है दोस्तों, तो इसके साथ सब कुछ सिंगुलर रहेगा। आने वाला नाउन, आने वाली वर्ब, आने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव, सब कुछ कैसा रहेगा? सिंगुलर। एवरीथिंग शुड बी सिंगुलर। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? अगर हम मोर देन वन एक साथ यूज कर रहे हैं, मोर देन वन अगर एक साथ यूज कर रहे हैं तो बच्चे इसके साथ सब कुछ सिंगुलर होगा। और मोर और देन वन की बात करें तो इसके साथ जो आने वाला नाउन है, आगे चलकर आने वाली वर्ब है, आगे चलकर आने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अगर हम बात करें इन सभी केसेस की, अगर हम बात करें इन सभी केसेस की, तो वो सब कुछ कैसा रहेगा बच्चे? प्लूरल। वो सब कुछ कैसा रहेगा मेरे दोस्त? प्लूरल रहा करता है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से चीजों को समझना। हमने देखा ऑल, सम, मोर, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, फिर हमने देखा अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ, फिर हमने देखा मोर देन वन, और मोर और देन वन को अलग अलग स्प्लिट करके लिखने की कोशिश की, तो ये दो अलग अलग कंडीशंस हमारे सामने आ जाती हैं। फिर आता है एक एक्सप्रेशन और इंपॉर्टेंट, मैनी, मैनी आ या फिर मैनी एन। ये दो एक्सप्रेशंस और हैं, अब इनकी कंडीशन क्या है वो भी समझनी है हमें। अगर मैनी के बाद, अगर मैनी के बाद कोई नाउन आया, कोई वर्ब आई, कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आया, अगर ऐसा है तो सब कुछ कैसा रहता है? प्लूरल। और अगर मैनी आ या एन का यूज किया जाए, हालांकि ये थोड़ा सा अनकॉमन एक्सप्रेशन हमें जरूर लगता है, बट ये पूरी तरह से करेक्ट है भाई, इसमें कोई आपत्ति परेशानी नहीं है। तो इसके बाद अगर कोई भी नाउन आ रहा है, कोई वर्ब आ रही है, या फिर कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर आता है, तो एवरीथिंग शुड बी सिंगुलर। सब कुछ कैसा रहेगा मेरे दोस्तों? सिंगुलर रहेगा। ठीक है, फिर ऐसा ही एक एक्सप्रेशन और है लास्ट, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर्टेन और असर्टेन। एक एक्सप्रेशन है सर्टेन और एक है मेरे दोस्तों असर्टेन। इन सभी की कंडीशंस ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करते हैं सर्टेन की कंडीशन की और असर्टेन की कंडीशन की, नोट करना है हमें। अगर सर्टेन के साथ कोई नाउन आ रहा है, कोई वर्ब आ रहा है, या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा उसको समझना है। तो ये सब कुछ प्लूरल, सब कुछ सिंगुलर। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हैं, इनको बहुत अच्छे से माइंड में रखना है भैया।
आओ देखते हैं एक बार। एक तो ये ऑल, मोर, सम, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इनके साथ अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो वो प्लूरल लिखा जाता है और प्लूरल वर्ब उसके साथ आती है। इनवर्ट्स के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन आया तो वो हमेशा सिंगुलर होगा और आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है। एक एक्सप्रेशन ये था। फिर हमने देखा आ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ, ये दो भी एक्सप्रेशन है। इन दोनों की भी कुछ कंडीशन है। आ नंबर ऑफ के साथ सब कुछ प्लूरल रहेगा, द नंबर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल रहेगा बट वर्ब और पॉजेसिव एडजेक्टिव मेरे बच्चे सिंगुलर रहेगी। मोर देन वन अगर एक साथ आ रहा है तो इसके साथ सब कुछ सिंगुलर रहेगा। मोर और देन वन को स्प्लिट करके उसके बीच में नाउन आया तो वो प्लूरल होगा और आगे चलकर आने वाली वर्ब और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। फिर मैनी और मैनी आ और एन देखा, मैनी के साथ सब कुछ प्लूरल और मैनी आ या फिर एन के साथ हम लोग सब कुछ सिंगुलर यहां पर यूज करेंगे। फिर हमने देखा सर्टेन और असर्टेन, सर्टेन के साथ सब कुछ प्लूरल और असर्टेन के साथ सब कुछ सिंगुलर। आइए जी कुछ एग्जांपल से ये बात हम समझाने की कोशिश करते हैं। A lot of courage are required to deal with this problem. A lot of courage are required to deal with this problem. Many a soldier were killed in the World War II. Many a soldier were killed in the World War II. A certain girls are waiting for interview. A number of students are coming to donate their blood. Certain post many a student is, अरे भाई कहा जाओ। लकी की more than one person was killed in the फायरिंग। आप लोग फटाफट से इनको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चलिए बच्चे एक बार ना।
तो more than one person was killed in the firing. Many students are protesting against the new exam policy. A number of application has risen this year by 50%. All the evidences were against him, so he was held guilty. More students than one has appeared चलिए देखते हैं एक बार फटाफट से देखेंगे एक बार जल्दी से सॉरी 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 माइक शायद बंद हो गया था कोई बात नहीं सॉरी थैंक यू बताने के लिए भाई हाँ फोन में ही देख रहे हैं आज कमेंट इसलिए थोड़ा सा स्क्रीन पर होता तो जल्दी पता लग जाता तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ आज पूरी कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की अगर ये नहीं हो पाए क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं है हमें ऐसा सच की भाई पकदड़ मचानी है जो भी टॉपिक करेंगे उसको अच्छे से करेंगे सो दैट कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत परेशानी ना हो इसको लेकर तो ये पूरे टॉपिक को आप कोशिश करिएगा कल अच्छे से रिवाइज करके आएगा अगर आज कंप्लीट नहीं हुआ तो कल थोड़ा सा पार्ट रह जाएगा पहले उस पार्ट को कंप्लीट करेंगे और फिर इस क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं अच्छे से डिस्कस करेंगे ही करेंगे फॉर श्योर तो कल प्रैक्टिस सेशन भी रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट करने के बाद आज हो गया तो ठीक है नहीं तो कल पहले कंप्लीट करेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ड्यूटी है कि जब कल हम लोग क्लास में आए कल जब हमारी मुलाकात हो ठीक है फ्राइडे को ठीक है तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को लेकर समझते हुए चलिएगा ठीक है ना तो कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे A lot of courage मैंने कहा बच्चे यहां पर क्या लिखा है a lot of दोस्तों a lot of की बात करें तो इसके साथ काउंटेबल नाउन भी आ सकता है और अनकाउंटेबल भी आ सकता है काउंटेबल आएगा तो प्लूरल और अनकाउंटेबल आएगा तो मेरे बच्चे सिंगुलर तो आपने देखा करेज जो है वो अपने आप में कैसा है अनकाउंटेबल नाउन कैसा नाउन है यूसीएन का मतलब अनकाउंटेबल नाउन ठीक है काउंटेबल नाउन सीएन होता तो काउंटेबल नाउन
तो अनकाउंटेबल नाउन है, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ आ सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं, बट अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वो सिंगुलर ही होता है, नो डाउट। और उसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी, इसीलिए आर को हटाकर क्या लिखना होगा, इज। तो अ लॉट ऑफ करेज इज रिक्वायर्ड टू डील विद दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को डील करने में काफी सारा करेज, साहस आपको यहां पर चाहिए, काफी सारा साहस मेरे दोस्तों आपको यहां पर चाहिए। मैनी अ सोल्जर वर किल्ड इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। आपने यहां पर क्या लिखा, मैनी आ। जब भी कभी मैनी आ या फिर मैनी एन कभी भी यूज किया जाएगा सेंटेंस में, तो आने वाले जो एक्सप्रेशंस होंगे बच्चे, नाउन को लेकर बात करें तो वो हमेशा सिंगुलर होंगे, है ना। जैसे कि हम लोगों ने यहां पर देखा भी है, मैनी और मैनी आ और एन में कोई डिफरेंस नहीं है। मीनिंग इसका भी वही है, बहुत सारों की बात करता है, मीनिंग इनका भी वही है, बहुत सारों की बात करता है। बट मैनी के साथ सब कुछ प्लूरल हो जाता है, बट मैनी आ और एन के साथ सब कुछ कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, ये कंडीशन है। तो मैनी आ के साथ नाउन कैसा होगा, सिंगुलर, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। बट आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होनी चाहिए, इसीलिए यहां पर वर का यूज ना करके हमें यहां पर क्या यूज करना होगा, वॉज। अब बहुत सारे सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर के दौरान मारे गए, ठीक है। मैनी सोल्जर, अगर मैनी लिखते तो मैनी के साथ सोल्जर्स आता और वर आता, बट मैनी आ लिखा तो सोल्जर के साथ वॉज आएगा, दोनों ही सेम मीनिंग डिलीवर कर रहे हैं। मीनिंग्स को लेकर कोई डिफरेंस नहीं है यहां पर, मीनिंग को लेकर कोई डिफरेंस यहां पर नहीं है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, आसर्टेन। अरे बोल दो भाई क्या लिखा है, आसर्टेन। जैसे ही आसर्टेन लिखा मेरे बच्चे, तो यहां पर आसर्टेन के साथ नाउन कैसा है, सिंगुलर। यही सीखा है हम लोगों ने, सर्टेन होगा तो सब कुछ प्लूरल होगा, आसर्टेन होगा तो सब कुछ सिंगुलर होगा। मीनिंग दोनों का सेम है, मीनिंग मेरे बच्चे दोनों का सेम है। तो आसर्टेन के साथ गर्ल लिखेंगे और यहां पर आर को हटाकर इज कर देंगे, ठीक है। आर को हटाकर क्या कर देंगे, इज कर देंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चों के माइंड में एक बात आ सकती है, क्या सर ऐसा नहीं कर सकते थे। दोबारा से देखें सेंटेंस को, कि सर आसर्टेन के साथ गर्ल्स और आर नहीं आता, तो गर्ल्स और आर कब आ सकता है, जब सर्टेन हो, तो ए को हटा दे। करने को तो कर सकते हो, ग्रामेटिकली तो सही मान लिया जाएगा, बट मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको दिया ही गया है आसर्टेन, मेरे दोस्तों अगर आपको आसर्टेन ही दिया गया है तो कोशिश करें उसके मुताबिक ही सेंटेंस को फ्रेम करें, तो नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, इसीलिए आप ऐसा कर पा रहे हैं, ठीक है। बट अगर ये सेंटेंस आपको ऐसे ना देकर, अगर ये सेंटेंस ऐसे दिया जाता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर ये सेंटेंस आपको ऐसे ना देकर, देखो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता तो दिक्कत हो सकती थी। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। अब ध्यान से देखिए, क्या आप आसर्टेन को माइंड में रखकर आप गर्ल्स को गर्ल कर सकते हो क्या, आंसर इज नो, नहीं कर सकते जी। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आसर्टेन के साथ गर्ल्स नहीं गर्ल आना चाहिए, तो आपको पहले यहां पर गर्ल करना पड़ेगा, और फिर आसर्टेन के मुताबिक यहां पर आपको आर नहीं इज करना पड़ेगा। इस हिसाब से गलती ए में भी है, गर्ल्स नहीं हो सकता, बी में भी है, आर नहीं हो सकता, तो आंसर ए और बी दोनों देना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है बच्चे हमारे लिए, क्या ये पॉसिबल है कि आप आंसर ए और बी दोनों दे पाओ, जी नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो आपको अब करना होगा कि गर्ल्स और आर दोनों को सही मानना होगा, क्योंकि अलग अलग पॉइंट में, तो फिर आप आंसर क्या दे दोगे कि ए को हटाना है, ठीक है ना। आपको आंसर देने की कला आनी चाहिए। कई बार क्या होता है, कंसेप्ट समझने के बाद भी बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, और अगर कंसेप्ट भी पता है और फिर भी आप गलत आंसर दे रहे हो तो ये बहुत पेनफुल है। इससे ज्यादा पेनफुल कुछ नहीं है कि मैं कह रहा हूं 2 गुणा 2 4 होता है, आपको पता भी था, बट एग्जाम में 2 गुणा 2 आप 6 कराए, तो इससे ज्यादा पेनफुल कोई चीज नहीं हो सकती। तो वही है कि हमें समझ में आना चाहिए कि आंसर आपको देना किस तरह से है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमें इसको ऐसे ही मानकर चलना है, आज सर्टेन की वजह से गर्ल आएगा और आर को हटाकर इज आएगा, यही मानकर चलना है। अगर ऐसे स्प्लिट कर दिया तो ए को हटाकर भी आप आंसर सही कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसको दूसरी तरह से लिखेंगे तो सर्टेन गर्ल्स आर वेटिंग, तो भी मीनिंग सेम ही है, आ सर्टेन गर्ल इज वेटिंग, मीनिंग सेम ही है, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हुआ है। A number of students, क्या लिखा, a number of students are coming to donate their blood। आपने यहां पर क्या लिखा, a number of। मेरे दोस्तों जब भी कभी a number of आता है तो आपने देखा है सब कुछ प्लूरल होता है,
आ नंबर ऑफ होता है तो सब कुछ प्लूरल है, द नंबर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल है बट वर्ब सिंगुलर है, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं, आ नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल है, जी हाँ स्टूडेंट्स। आने वाला आर वर्ब प्लूरल है, जी हाँ। आगे चलकर आने वाली पॉजेसिव एडजेक्टिव भी प्लूरल है, जी हाँ। तो आप कह सकते हो कि ये सेंटेंस तो भैया पहले से ही क्या था, करेक्ट था, इसमें कोई आपत्ति कोई परेशानी नहीं है, ये सेंटेंस तो पूरी तरह से करेक्ट है। क्या है, पूरी तरह से करेक्ट है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अगले की बात करते हैं, तो सर्टेन, आपको यहां पर क्या लिखा मिला, सर्टेन। सर्टेन के साथ आने वाला नाउन प्लूरल हुआ करता है, तो इसीलिए पोस्ट ना लिखकर पोस्ट्स करेंगे और उसके साथ क्या आ जाएगा, आर। तो सर्टेन पोस्ट्स आर लेफ्ट वैकेंट, कुछ पोस्ट को खाली छोड़ दिया गया, कुछ पोस्ट को मेरे दोस्तों खाली छोड़ दिया गया। मैनी आ, अब क्या आ गया आपको, मैनी आ लिखा मिला। जैसे ही मैनी आ लिखा मिलेगा तो नाउन सिंगुलर होगा, ये बात बिल्कुल सही है। वो भी सिंगुलर होगी, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो कह सकते हैं ये सेंटेंस भी पूरी तरह से करेक्ट है। हालांकि इसी को दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, तो भी ठीक हो जाएगा। मैनी लिखोगे तो सब कुछ प्लूरल होगा और मैनी आ या एन लिखोगे तो सब कुछ सिंगुलर होगा। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, एक बार कमेंट करके जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताएंगे। यहां तक की बातें समझ में आई? जल्दी से देखेंगे। हाँ बेटे, ये वर्ड्स तो याद रखने होंगे ना, कंडीशन तो याद रखने होंगे ना। मैथ्स में फॉर्मूला याद नहीं करते हो क्या, हिस्ट्री में डेट्स याद नहीं करते हो क्या, पॉलिटी में याद नहीं करते क्या हम लोग, आर्टिकल वगैरह है, तो याद तो करना ही पड़ेगा ना, कोई शॉर्टकट थोड़ी होता है चीजों का, कुछ कंडीशंस को तो याद रखना ही होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, द नंबर ऑफ, कंडीशंस याद होनी चाहिए। आ नंबर ऑफ के साथ सब कुछ प्लूरल, द नंबर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल होता है बट वर्ब सिंगुलर। तो यहाँ पर बस ना होकर इट शुड बी बसेस, और यहाँ हैव ना होकर इट शुड बी हैज। तो अ नंबर ऑफ बसेस हैज बीन परचेज्ड बाय द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। अ नंबर ऑफ बसेस हमें लिखना होगा, क्योंकि सॉरी, द नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होता है जानते हो, बट वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर हुआ करती है, तो इसीलिए यहाँ पर वर्ब सिंगुलर कर दी गई। तो द नंबर ऑफ बसेस हैज बीन परचेज्ड बाय द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। नेक्स्ट आता है मोर देन वन, क्या लिखा मिला, मोर देन वन। जब भी कभी मोर देन वन एक साथ लिखा जाए मेरे भाई, तो आने वाला जो नाउन रहेगा वो क्या रहेगा, सिंगुलर, तो पर्सन लिखेंगे। आने वाली जो वर्ब लिखी जाएगी वो भी क्या लिखी जाएगी, सिंगुलर लिखी जाएगी, ठीक है। तो मोर देन वन पर्सन वाज किल्ड इन दी फायरिंग। तो आप कह सकते हो अगेन ये सेंटेंस सही है। हाँ, इसको अगर आप अलग अलग लिखते तो एक दूसरा तरीका भी बन सकता, क्या, मोर पर्सन्स देन वन, क्या कहा, मोर पर्सन्स देन वन was killed in the firing, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, many student, many आ गया, क्या आ गया मेरे दोस्तों, many। जब भी कभी many आएगा तो उसके साथ आने वाला नाउन कैसा होगा, प्लूरल होना चाहिए।
आने वाली वर्ब कैसी होगी, अगेन प्लूरल होगी। तो मैनी स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द न्यू एग्जाम पॉलिसी। आप इसी को सिंगुलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, मैनी आ स्टूडेंट इज प्रोटेस्टिंग। क्या बोल सकते हैं, मैनी आ स्टूडेंट। आप दोनों स्टेटमेंट लिख सकते हैं बच्चे, दोनों करेक्ट होंगी, मीनिंग सेम ही है। मैनी के साथ प्लूरल रहता है, मैनी आ के साथ सिंगुलर रहता है। फिर आया अ नंबर ऑफ, क्या लिखा मिला, अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ के साथ नाउन कैसा होगा, प्लूरल। तो आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशंस, और वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। तो हैज को हटाकर क्या करेंगे भाई, हैव। तो अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैव राइजन दिस ईयर बाय 50%। ठीक है, दिस ईयर बाय 50%। आगे बढ़ते हैं। ऑल द एविडेंसेस, क्या कहा, ऑल द एविडेंसेस। आपने देखा यहां पर ऑल आ गया, ठीक है। ऑल के साथ ये जो नाउन आया है ये कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है ना। आपने सीखा था अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ये सिंगुलर रहता है, तो कभी भी इसके साथ एस या एस नहीं लगा सकते। तो ऑल दी एविडेंस करेंगे और आने वाली वर्ब को भी यहां पर सिंगुलर करेंगे तो वॉज हो जाएगा। तो ऑल दी एविडेंस वॉज अगेंस्ट हिम, सारे के सारे सबूत उसके खिलाफ थे, इसीलिए उसको आरोपी सिद्ध कर दिया गया है ना। मोर स्टूडेंट्स देन वन हैज अपीयर्ड इन द एग्जाम। आपने देखा मोर देन वन, मोर और देन वन को अलग अलग लिखा, तो आने वाला जो नाउन रहेगा वो तो प्लूरल रहेगा, आने वाली वर्ब भी प्लूरल रहेगी, इसलिए हैज को हटाकर क्या कहना ठीक होगा, हैव। तो मोर स्टूडेंट्स देन वन हैव अपीयर्ड इन द एग्जाम, मोर स्टूडेंट्स देन वन हैव अपीयर्ड इन द एग्जाम। आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फटाफट से बताएंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। इजी है, यस सर नो सर करके बताइए, क्योंकि ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है और कंप्लीट हो जाएगा। कल प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, अच्छे से इन सभी केसेस को अच्छे से रिवाइज करके आना है आप लोगों को। चलिए कुछ वर्ड्स लिखते हैं बच्चे यहां पर। एज वेल एज, एज वेल एज, विद, along with, चलो पहले together with, along with, including, excluding, but, like, except, unlike, besides, and not, no, less than, guided by, preceded by, followed by, accompanied by,
या फिर कोई भी प्रेपोजिशन। अगर हम बात करते हैं बच्चे इन सभी केसेस की, अगर हम बात करते हैं बच्चे इन सभी केसेस की, तो बहुत ध्यान से समझना है। ये कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स की कंडीशन क्या है, इन सभी शब्द की कंडीशन क्या है। इनके साथ अगर कभी भी, इनके साथ अगर कभी भी एक वर्ब का यूज आपको करना होगा, इन सभी शब्दों के साथ अगर दो अलग अलग एक्सप्रेशंस कनेक्ट हुए, इन सभी शब्दों के साथ अगर दो अलग अलग एक्सप्रेशंस कनेक्ट हुए, ठीक है ना, तो आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये फर्स्ट सब्जेक्ट को ही क्या बना देता है, फर्स्ट सब्जेक्ट को ही मेरे दोस्तों क्या बना देता है, मेन सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट को ही मेरे बच्चे यहां पर क्या बना देगा, ये मेन सब्जेक्ट बना देगा, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट को ही ये क्या बना देगा, मेन सब्जेक्ट बना देगा, ठीक है। याद रखेंगे इनको बहुत अच्छे से। ये कुछ शब्द हैं, ऑल वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, ऑल वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, along with, including, excluding, but, like, except, unlike, besides, and not, no less than, guided by, preceded by, followed by, accompanied by any preposition. With these expressions, verb is always agreed with the first subject. Let's have some examples. आइए, क्लियर है भाई? यहां तक जल्दी से बताते रहेंगे। एक सेंटेंस में आपके सामने लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, राहुल एंड हिज फ्रेंड्स, राहुल एंड हिज फ्रेंड्स हैज या फिर हैव डन दिस mischief. Rahul and his friends has या फिर have done this mischief. एक और सेंटेंस में लिख रहा हूं, राहुल एंड नॉट हिज फ्रेंड्स हैज या फिर हैव डन दिस मिसचीफ। एक बार इन दोनों सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखिए आप, इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखना है बच्चे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भाई जल्दी से बताएंगे एक बार, राहुल एंड हिज फ्रेंड्स हैज या फिर हैव डन दिस मिसचीफ। अब देखो कुछ बच्चों ने इसमें भी गलती कर दी, अरे भाई ये तो हम जाने जाने हुए ना भाई, मोहित, अजय, आयुषी, रिचा, बेटे आप लोगों ने गलत कर दिया है क्वेश्चन। अब ये नहीं है कि आप जो कंसेप्ट हम लोगों ने सीख लिया है उसको सीखने के बाद भी जो नया सीख रहे हैं उसके हिसाब से कर दोगे, नहीं बच्चे नहीं। हमने ये तो सीखा है ना, राहुल और हिज फ्रेंड्स को आपने जोड़ा किससे है बच्चे, एंड से जोड़ा है। और एंड की तो कंडीशन हम लोग सीख चुके हैं, जब भी कभी दो अलग अलग एक्सप्रेशन, जब भी कभी दो अलग अलग एक्सप्रेशन मेरे बच्चे एंड से जोड़ेंगे
तो आने वाली वर्ब तो हमेशा प्लूरल होती है। ये सिर्फ एंड है, ये एंड नॉट है बच्चे, ये आपको ध्यान देना था, ये आपको ध्यान देना था। एंड और एंड नॉट की कंडीशंस डिफरेंट है। एंड के साथ जब भी कुछ चीजें जुड़ेंगे आमतौर पर वर्ब कैसी होती है, प्लूरल। क्या ये बात हम लोगों ने डिस्कस नहीं की थी? एंड के तो 3 केसेस मैंने आपको बताए थे। केस फर्स्ट वाली की बात हो रही है यहाँ पर, जब एंड से 2 अलग अलग सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। राहुल और हिज और उसके दोस्त, तो भैया यहाँ पर तो प्लूरल आएगी। सिंगुलर तब हो सकता है जब 2 चीजें मिलकर एक चीज की बात कर देंगी और अलग अलग होंगे आर्टिकल की बात, ये हमने अलग देखा था। तो ये बात तो हम लोग सीख चुके हैं ना, समझते। तो यहां पर एंड था, तो आने वाली वर्ब हैज नहीं हो सकती, आने वाली वर्ब क्या होगी, हैव। इसका मतलब यहां पर जो शरारत की है वो राहुल ने भी की है और उसके दोस्तों ने भी की है। अगले सेंटेंस की अगर हम बात करें, राहुल एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, आपने देखा राहुल और हिज फ्रेंड्स को हमने कनेक्ट करने का काम किससे किया, एंड नॉट से। किससे किया मेरे बच्चे, एंड नॉट से। जब राहुल और हिज फ्रेंड्स को एंड नॉट से कनेक्ट किया, राहुल और हिज फ्रेंड्स को एंड नॉट से कनेक्ट किया, तो भैया आने वाली वर्ब फिर किसके हिसाब से आएगी, राहुल के हिसाब से आनी चाहिए। किसके हिसाब से आनी चाहिए भैया, राहुल, क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वो आया करती है। क्यों आती है, क्योंकि ये एंड नॉट जो है प्रेपोजिशन का काम करता है और प्रेपोजिशन के बाद मेरे दोस्तों उनके ऑब्जेक्ट आया करते हैं। प्रेपोजिशन के बाद मेरे भैया उनके ऑब्जेक्ट आया करते हैं, इसीलिए ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। तो यहां पर हैव कहना गलत होता है, हैज कहना सही होगा। हैव कहना गलत होगा, हैज कहना सही होगा। अभी बताइए, बात समझ पा रहे हैं? अरे बोल दो जनाब, समझ में आई? जल्दी से बताएंगे फटाफट से, यस सर नो सर करके बताओ भाई। आज आपके कमेंट फोन में ही देख पा रहे हैं भाई हम लोग। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। द वर्कर्स गाइडेड बाय देयर लीडर इज या फिर आर प्रोटेस्टिंग द मैनेजर including his assistants is या are responsible for this blunder. What is blunder? The students excluding Ramesh is या फिर are participating in the quiz. चलो भाई आओ। जल्दी से देखेंगे भाई फटाफट से। द वर्कर्स गाइडेड बाय देयर लीडर इज या आर प्रोटेस्टिंग। अब देखो एक चीज मैं आपको और समझा देता हूं लॉजिक। मैंने कह तो दिया कि इन सभी शब्दों के साथ जब 2 अलग अलग चीजें जुड़ेंगी तो आने वाली वर्ब हमेशा किसके हिसाब से आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। क्यों, क्योंकि वो उसको मेन सब्जेक्ट बना देती है। अब ये मेन सब्जेक्ट क्यों बनाती है, कैसे बनाती है, ये समझा और देता हूं। दोस्तों एक चीज आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, इन शब्दों के साथ जो हम बात कर रहे हैं ये सारे के सारे वर्ड्स, अगर मैं इनको ध्यान से देखूं तो सारे के सारे प्रेपोजिशन है। कुछ तो दिखने में ही समझ में आ रहे हैं, एक बार के लिए एज वेल एज को छोड़कर। विद तो अपने आप में प्रेपोजिशन होता है, टुगेदर के साथ भी विद लग गया तो प्रेपोजिशन है, अलोंग के साथ भी विद लग गया प्रेपोजिशन है, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। बट कंजक्शन भी होता है, प्रेपोजिशन भी होता है, लाइक वर्ब भी होता है और प्रेपोजिशन भी होता है, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन और कंजक्शन दोनों है।
अनलाइक प्रेपोजिशन है, बिसाइड्स भी एक प्रेपोजिशन है, एंड नॉट को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, नो लेस देन आ गया तो प्रेपोजिशन हो गया, गाइडेड बाय में बाय मिला, प्रेसिडेड बाय में बाय मिला, फॉलोड बाय में बाय लिखा मिल रहा है, प्रेपोजिशन है, बिटवीन एक प्रेपोजिशन होता है, अकम्पनीड बाय के साथ बाय मिला, प्रेपोजिशन है, और एनी प्रेपोजिशन मैंने फिर आगे लिख भी दिया। तो सारे के सारे शब्द प्रेपोजिशन है, एंड नॉट भी इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, सारे ये सारे के सारे हमारे क्या है, प्रेपोजिशन है। और जब भी कभी अगर देखो एक प्रेपोजिशन किसी एक नाउन को, अगर किसी भी नाउन के साथ आपने प्रेपोजिशन जोड़ा और फिर उसके बाद एक और नाउन आ गया, ठीक है, अगर ऐसा है मेरे दोस्तों, अगर ऐसा है प्रेपोजिशन से पहले एक नाउन आया और उसके दोबारा से बाद में एक नाउन आ गया, तो दो अलग अलग नाउन्स को जोड़ने वाला प्रेपोजिशन है। तो दोस्तों ये प्रेपोजिशन के बाद जो ये नाउन लिखा रहता है, प्रेपोजिशन के बाद जो ये नाउन लिखा रहता है, ये इस प्रेपोजिशन का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये इस प्रेपोजिशन का क्या हो गया दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रेपोजिशन दो अलग अलग नाउन्स को कनेक्ट करता है तो जो बाद में लिखा रहता है नाउन, इस प्रेपोजिशन का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इस प्रेपोजिशन का क्या हो जाएगा बच्चे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं आती, तो जो वर्ब एग्री करेगा, जो वर्ब आगे चलकर एग्री होगा, वो किसके हिसाब से आना चाहिए, नाउन के हिसाब से। ऑब्जेक्ट के हिसाब से कभी भी वर्ब नहीं आ सकता, ऑब्जेक्ट के हिसाब से कभी भी सेंटेंस में वर्ब नहीं आ सकती। इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए बच्चे हमें ऐसा करना होगा, कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब नहीं आती। जो वर्ब आया करती है वो हमेशा और हमेशा एक सब्जेक्ट के हिसाब से आया करती है, ठीक है। और सब्जेक्ट फिर प्रेपोजिशन से पहले वाला एक्सप्रेशन ही हमारा सब्जेक्ट हुआ करता है। तो अब हमने देखा द वर्कर्स गाइडेड बाय देयर लीडर। तो ये जो लिखा गया एक्सप्रेशन है, ये इस प्रेपोजिशन का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वर्ब किसके हिसाब से आएगी, वर्कर के हिसाब से। और वर्कर के हिसाब से यहां पर इज ना आकर क्या आना सही होगा, आर कहना सही होगा। वर्कर्स के मुताबिक यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, आर। वर्कर्स के अकॉर्डिंगली हमें क्या यूज करना होगा, आर। आगे बढ़ते हैं। द मैनेजर इंक्लूडिंग हिज असिस्टेंट्स इज या आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है अ बिग मिस्टेक। क्या मतलब होता है, अ बिग मिस्टेक, एक बड़ी गलती, ठीक है। तो हमने क्या करा, द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स, इसको करेक्ट किससे करा, इंक्लूडिंग। तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब किसके हिसाब से आएगी, मैनेजर। मैनेजर सिंगुलर है, इसीलिए आर कहना गलत हो जाएगा, इज कहना बच्चे यहां पर सही होगा, ठीक है। तो द मैनेजर इंक्लूडिंग हिज असिस्टेंट्स is responsible for this blunder. The students excluding रमेश, स्टूडेंट्स की बात की गई है, रमेश को एक्सक्लूड कर दिया है। इसका मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कौन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, रमेश तो नहीं कर रहा। जब स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके लिए इज ना आकर यहां पर क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। द स्टूडेंट्स एक्सक्लूडिंग रमेश आर पार्टिसिपेटिंग इन द क्विज। जो क्विज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो कौन है, स्टूडेंट्स। इंक्लूड करके कर दें या एक्सक्लूड करके कर दें, तो उससे पहले वाला जो एक्सप्रेशन होगा वही आपका मेन एक्सप्रेशन होगा, और उसी के मुताबिक, उसी के अकॉर्डिंगली मेरे दोस्तों यहां पर वर्ब आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली वर्ब आनी चाहिए। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, जल्दी से बताएंगे। क्लियर है भाई यहां तक? अगर क्लियर है तो यस सर एक बार लिख दो भाई फटाफट से। तो चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही करते, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।